Hello everyone. Hello everyone. My name is Yuvraj Singh Khurana, an MBBS student from GMC Amritsar, your medico paji or your anatomy mentor. And first of all, who are new to my video, I want to tell in this video I will clear your concepts as well as tell you how to write in exams. Anatomy में बच्चों को लगता है concept है ही नहीं है, रट्टा है, बस जो दिख रहा है रट्टे मारो, जो दिख रहा है रट्टे मारो. भाई सबसे ज्यादा concepts ही anatomy में है. आई नो दैट थोड़ी क्रैमिंग भी है, थोड़ी सी चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, बट वो थोड़ी सी हैं. ज़्यादा यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन अप्लाई एंड देन यू कैन रिमेंबर एनीथिंग. ओके. और जैसे आज की वीडियो है जिससे हमारे ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से बना है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. मिड ब्रेन के 2 सेक्शंस हैं. सेक्शंस मतलब मैंने मिड ब्रेन को उठाया और काट दिया. ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेक्शन. तो मिड ब्रेन के 2 सेक्शंस, 2 ट्रांसफर सेक्शन, 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस हैं. पॉन्स के 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस हैं एंड मेडुला के 3 हैं. इन 7 सेक्शंस में से एक सेक्शन 101% आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आना ही आना है. वेदर इट्स क्लिनिकल विल कम, जब क्लिनिकल आए तब भी आपको वो वाला सेक्शन बनाना ही पड़ेगा, या तो एज सच सेक्शन ड्रॉ करने को आ जाता है. ठीक है. तो एक ना एक, 7 सेक्शंस में से एक ना एक आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा. तो इसलिए आज ये बेटर है कि आप साथ साथ मेरे ड्रॉ करो. आज के आज मैं ड्रॉ करूंगा, साथ साथ आप भी ड्रॉ करना, ताकि मैंने ड्रॉ करके लेके आया हूं, बट दैट इज वेरी सिंपल. माय हैंड ड्रॉन डायग्राम्स आर मोर सिंपल एज कंपेयर टू बुकिश वन. ठीक है. उसको पॉज करके उसको साथ साथ जैसे इसमें समझाऊंगा वैसे वैसे ड्रॉ करो, ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. और प्री रिक्वेस्ट फॉर दिस वीडियो इज आपको सारे लेमेनिस्कस की नॉलेज होनी चाहिए, विच आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. स्पाइनल ट्रैक्ट्स की जरूर नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू है. ओके. ट्रैक्ट्स एंड लेमेनिस्कस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. वैसे ट्रैक्ट्स की नॉलेज इज मस्ट मस्ट मस्ट. लेमेनिस्कस ट्रैक्ट्स में मैंने कुछ करवा दिए थे, दो पिछली वीडियो में करवाई है. सो मिड ब्रेन के सेक्शन 2 हैं, एट द सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड एट द इंफीरियर. हाँ, एक और प्री रिक्विजिट वीडियो या कंसेप्ट यू शुड नो, दैट इज ब्रेन स्टेम एक्सटर्नल ब्रेन स्टेम के फीचर्स. दैट इज आपको पता हो बाहर से कैसे दिखती है, आगे से, पीछे से, नीचे से, ऊपर से कैसे दिखती है, तो आप उसके अंदर जाओगे. ठीक है. तो मैंने इसकी एक्सटर्नल की एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो बना दी है, वो आप देख लेना. दैट इज वेरी सिंपल. ठीक है. और इजी टू अंडरस्टैंड. तो आज मैं बता दूं कि जो मेरे मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन की डॉर्सल साइड में मुझे 2 कॉलिक्यूलस दिखते हैं. दैट इज 4 कॉलिक्यूलस दिखते हैं. 2 ऊपर होते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड 2 होते हैं नीचे इंफीरियर कॉलिक्यूलस. इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. ठीक है. सो 2 लेवल हमने पढ़ने हैं, एट द ट्रांसफर सेक्शन द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड एट द इंफीरियर कॉलिक्यूलस. देन 2 सिंड्रोम है सुपीरियर कॉलिक्यूलस वाले सेक्शन के, दैट इज माय वेबर सिंड्रोम एंड बेनेडिक्ट सिंड्रोम. एंड एक और सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं आर्जाई रॉबर्टसन प्यूपिल. एट द एंड आई विल गिव यू MCQs, PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्लिनिकल केस. क्लिनिकल केस से आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा कि अगर आपके पास इन तीनों में से कोई सिंड्रोम में से कोई पर्सन आएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैंने कभी पढ़ा था. ठीक है. सो थॉट, एक अच्छे इंसान बनना भी जरूरी है साथ साथ. सो दैट इज वाइब ऑफ द डे. व्हाट हैपेंड हैज हैपेंड. फ्री योर माइंड फ्रॉम इट, लेट इट गो, यू हैव अ ग्रेटर ब्लेसिंग्स अहेड. ओके. जो हो गया, दैट वाज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बट द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट इज आवर अंडर कंट्रोल. कॉन्कर दैट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये है मेरा प्यारा सा मिड ब्रेन. प्यारा सा क्या मिड ब्रेन. इट हैज बेसिकली 2 मेन पार्ट्स. दिस इज माय टेक्टम. ठीक है. टेक्टम एंड देन दीज आर माय सेरिब्रल पेडंकल्स. ये मैंने आपको ब्रेन स्टेम के एक्सटर्नल फीचर में भी करवाया है. इंट्रा पेडंकुलर फोसा, वो ये ऐसे होता था, ऐसे 2 पेडंकल्स के बीच में होता था मेरा इंट्रा पेडंकुलर फोसा. इंट्रा पेडंकुलर फोसा. ओके. तो इंट्रापेडंकुलर फोसा होता है. दिस इज माय टेक्टम. टेक्टम और सेरिब्रल पेडंकल्स को कौन कर रहा है? दैट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग एट द लेवल ऑफ माय सेरिब्रल एक्विडक्ट. सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. ठीक है. विच इज कनेक्टिंग माय 3rd and 4th वेंट्रिकल. उससे मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पास करनी है. ठीक है. वहां से जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज माय टेक्टम
एंड जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज माय सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल किस पार्ट से बना होता है? टेगमेंटम। दिस इज माय टेक्टम एंड दिस इज माय टेगमेंटम। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, सबस्टेंशिया नाइग्रा। दिस इज माय व्हाट? सबस्टेंशिया नाइग्रा। दिस इज माय सबस्टेंशिया नाइग्रा। कहां पढ़ाया है मैंने सबस्टेंशिया नाइग्रा आपको? बेसल गैंग्लिया। क्लिनिकल क्या थी इसकी? पार्किंसंस डिसीज। जब यहां पर मेलानिन कंटेनिंग सेल्स डोपामिन बनाना बंद कर दें तो पार्किंसन हो जाता है। नेक्स्ट इज माय क्रक्स सेरिब्राई। जो सबस्टेंशिया नाइग्रा के नीचे वाला पार्ट है दैट इज क्रक्स सेरिब्राई। ये आपको ऊपर ऊपर से, मतलब मिड ब्रेन को मैंने ऊपर ऊपर से दिखा दिया। अब हम करेंगे लेवल्स, दैट इज टीएस ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांसफर सेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हो, वेदर ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, तो आपको उसकी शेप जरूर पता होनी चाहिए। मतलब उसकी आउटलाइन क्या है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे इसकी आउटलाइन इज सेम, ठीक है, इसकी आउटलाइन कैसी है? लाइक दिस। एक सबसे पहले जो टीचर ने अगर ट्रांसफर सेक्शन अगर आया है, सुपीरियर कॉलिक्युलस का आया है, चाहे इंफीरियर कॉलिक्युलस का है, इंफीरियर कॉलिक्युलस हो चाहे सुपीरियर कॉलिक्युलस हो, इसकी जो मिड ब्रेन की आउटलाइन है वो सेम रहती है। बट दैट इज नॉट ट्रू इन पॉन्स एंड मेडुला। मेडुला और पॉन्स के मैं आपको सेक्शंस दिखाऊंगा, उन्हें उनकी हर सेक्शन की अलग अलग आउटलाइन है। इसलिए आउटलाइन बनाना बहुत जरूरी है, सही आउटलाइन बनाना, क्योंकि अगर आपने गलत आउटलाइन बनाई तो टीचर ने बिना कुछ अंदर पढ़े क्रॉस मारना है कि आपको यह भी नहीं पता है कि आउटलाइन कैसे बनानी है एक स्ट्रक्चर की, एक ट्रांसफर सेक्शन की। तो हम देखते हैं, हमें पता लग गया कि हमें आउटलाइन बड़े प्यार से बिल्कुल सही बनानी है। और ये रहे मेरे सुपीरियर कॉलिक्युलस, ठीक है, ये रहे मेरे सुपीरियर कॉलिक्युलस एंड दीज आर माय सबस्टेंशिया नाइग्रा। सेंटर में मेरी क्या थी? सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब ध्यान से देखो, सेरिब्रल एक्विडक्ट के आसपास मुझे 3 न्यूक्लियस दिखते हैं, दैट इज माय मीसेंसेफलिक न्यूक्लियस। मीसेंसेफलिक न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है? दैट इज ऑफ माय ट्राइजेमिनल नर्व का जो न्यूक्लियस है उसका एक पार्ट है मीसेंसेफलिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज माय एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस एंड थर्ड इज माय ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। आपको पता हो जो ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस होता है दैट उसके 2 फर्दर पार्ट्स होते हैं, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस प्रॉपर, जिससे मेरी थर्ड क्रेनियल नर्व अराइज होती है, और जो पीछे वाला पार्ट है वो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस होता है। मतलब अगर मैं ये कोई बनाऊं तो उसका जो आगे वाला 2/3 पार्ट है दैट इज माय ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस प्रॉपर, बट जो पीछे 1/3 पार्ट है दैट इज माय एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से जो नर्व निकलती है दैट सप्लाइज माय स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सिलियरी मसल, जिसको हम सिलियरिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बुक्स में एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस अलग अलग शो करते हैं, कईयों में ओक्यूलोमोटर के साथ ही शो कर देते हैं, बट आपको ये मैटर नहीं करता साथ में शो किया है कि अलग अलग शो किया, आपने दोनों जरूर लिखने हैं कि दोनों हैं यहां पर। ओके, किसके आसपास? अराउंड माय सेरिब्रल एक्विडक्ट, और मेरी थर्ड क्रेनियल नर्व यहां से निकलती है, यही न्यूक्लियस से। नेक्स्ट कम्स माय प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। इसका मैं आपको आगे काम बताता हूं, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। और मुझे इस सेक्शन में 3 लेमिनिस्कस दिखते हैं। होते कितने हैं? 4, दिखते कितने हैं? 3। कौन कौन से? स्पाइनल लेमिनिस्कस दिख रहा है, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस दिख रहा है एंड मीडियल लेमिनिस्कस दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है? दैट इज माय लैटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, ये तीनों ना ऐसे ही पड़े होंगे, मतलब ना ऐसे फैशन में पड़े होंगे। मीडियल सबसे आगे पड़ा होता है, ट्राइजेमिनल सेंटर, देन स्पाइनल पीछे, और अगर लेटरल आप अगले सेक्शन में देखोगे लेटरल होगा, लेटरल यहां पे पड़ा होगा सबसे पीछे। ओके, बट यहां पर लेटरल नहीं है। सुपीरियर कॉलिकुलाई के लेवल पे मुझे लेटरल लेमिनिस्कस नहीं दिखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज माय रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन मुझे दोनों साइड दिखती है, रेटिकुलर फॉर्मेशन पूरी ब्रेन स्टेम में आपको दिखेगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज माय 2 बिग न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस से जो ट्रैक्ट अराइज होता है उसका नाम क्या है? दैट इज माय रूब्रोस्पाइनल। आप बोलोगे यहां पर तो रेड न्यूक्लियस मुझे दिख रहा है, बट फिर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट यहां पर आपने क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो मुझे दिखेगा अगले लेवल पे, दैट इज इट्स बिलो लेवल। सुपीरियर कॉलिकुलाई के नीचे वाला जो लेवल है दैट इज ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलाई, वहां मुझे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट दिखेगा। यहां पर मुझे उसके सिर्फ रेड न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ओके, और मुझे 2 डेक्यूसेशन दिखती हैं, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वाली वीडियो, स्पाइनल ट्रैक्ट्स वाली वीडियो, दैट इज माय डॉर्सल
tegmental, dorsal tegmental decussation and my ventral tegmental decussation. ओके ओके। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा ये क्रक्स सेरिब्राई है, ये सबस्टेंशन आइग्रा था, और ये मेरा आगे जो क्रक्स सेरिब्राई है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स कैसे? क्योंकि इसमें से फाइबर्स जाते हैं, उस हिसाब से तीन पार्ट्स में हो गया। जो मीडियल 1/3 पार्ट है, जो ऑरेंज कलर का मैंने शो किया है, जो मीडियल 1/3 पार्ट है, दैट इज ऑफ माई फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। याद आए फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स कहां करवाए थे? इंटरनल कैप्सूल। तो ये पॉन्स से शुरू होके फ्रंटल लोब तक जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। नेक्स्ट इज माय पिरामिडल ट्रैक्ट। जो पिरामिडल ट्रैक्ट, दैट इज माय कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फॉर बॉडी एंड फॉर क्रेनियल नर्व्स कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट। कॉर्टिकोन्यूक्लियर का और नाम क्या होता है? कॉर्टिकोबल्बर। ठीक है, तो पिरामिडल ट्रैक्ट जो ट्रैक्ट है ना, ये आपको सातों के सातों सेक्शन में दिखेगा। 7 के 7 ब्रेन स्टेम के सेक्शन में मुझे दिखेगा। क्या दिखेगा? ही दिखेगा, दैट इज माय पिरामिडल ट्रैक्ट। मैं सिर्फ मिड ब्रेन के सेक्शन में नहीं बोल रहा, पॉन्स हो, मेडुला हो, मिड ब्रेन हो, सभी के सभी सेक्शन से मुझे पिरामिडल ट्रैक्ट दिखेगा ही दिखेगा, बट अलग अलग जगह पे दिखेगा। मोस्टली मुझे पोस्टीरियर ही दिखेगा। ठीक है, एंड जो मैंने पिंक कलर का किया है, दिस इज माय लेटरल 1/6 फाइबर कवरिंग हैविंग माय टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन एंड occipitopontine fibers coming from my pons to the occipital lobe, parietal lobe and temporal lobe passing from the internal capsule. ठीक है, सो ये है मेरा सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बनाया है एज इट इज आपने फाइनल में बना के आना है, कोई दिमाग लगाने की आपको और जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। ईच एंड एवरीथिंग इज राइट इन हेयर, बिल्कुल करेक्ट है, और आपने ऐसे ही बनाना है इन योर एग्जाम्स। ओके, ठीक है। और एक दो पॉइंट्स है, सुन लो, ये मैंने बता दिया। कॉर्टिको जो पिरामिडल ट्रैक्ट है, कॉर्टिको न्यूक्लियर वैसे मेन है, बट कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड बल्बर इज फ्रॉम फेस वाला रीजन। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि डिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस विच इज सप्लाइज स्फिंक्टर, प्यूपिला एंड सिलियरिस मसल forms the part of oculomotor nucleus and is located dorsal to the 2/3 of the main oculomotor nucleus proper. ठीक है, ये मेरा हो गया सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, नेक्स्ट इज माय मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिक्यूलस। अब इंफीरियर कॉलिक्यूलस आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपने इंफीरियर कॉलिक्यूलस लेवल बनाना है। क्रक्स सेरिब्राई और सबस्टेंशिया नाइग्रा वाले सेम फाइबर्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे मुझे सेम दिखेंगे जैसे सुपीरियर कॉलिक्यूलस में दिखे हैं। दैट इज माय दिस इज माय व्हाट फ्रंटोपोंटाइन। ये आपने मार्क करना है प्लीज, पिरामिडल एंड दीज आर माय ऑल दैट। ये आपने मार्क करना है, चाहे इधर मैंने मार्क नहीं किया बट मैंने यहां मार्क किया, इसलिए यहां आपने खुद मार्क करना है। ओके, ये कौन से थे? दैट वाज माय फ्रंटोपोंटाइन, दिस वाज माय पिरामिडल एंड दिस इज माय पेराइटोपोंटाइन, टेम्पोरोपोंटाइन एंड occipitopontine फ्रॉम द लेटरल 1/6 पार्ट ऑफ माय क्रक्स सेरिब्राई। ये मेरी इंफीरियर कॉलिक्यूलस है। और ये देखो, ये मेरा क्या है? दिस इज माय सेरिब्रल एक्टिविडक्ट। उसके आसपास कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं? एक तो मेरा मीजनसेफलिक न्यूक्लियस है। मीजनसेफलिक न्यूक्लियस मुझे पूरे मिड ब्रेन में दिखेगा। मिड ब्रेन के दो सेक्शन है ना, दो सेक्शन में मुझे मीजनसेफलिक दिखेगा ही दिखेगा। मैंने मिड ब्रेन बोला है, ना कि ब्रेन स्टेम बोला है। ब्रेन स्टेम में मुझे सारी ब्रेन स्टेम मुझे पिरामिडल दिखेगा, बट सारी मिड ब्रेन में मुझे मीजनसेफलिक दिखेगा। सो सारे मिड में मुझे मीजनसेफलिक दिख रहा है। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस भी दिखेगा, और साथ में वहां पर थर्ड न्यूक्लियस दिखता है, थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस दिखता है। तो यहां पर मुझे कौन सा दिख रहा है? दैट इज माय फोर्थ नर्व का, ओके, फोर्थ नर्व का न्यूक्लियस दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है जी। सो दिस इज माय व्हाट फोर्थ नर्व का न्यूक्लियस, और वहां से मेरी फोर्थ नर्व निकलेगी, और ये मेरी क्या है? रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये भी पूरे मुझे ब्रेनस्टेम में ही दिखती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे लेमिनिस्कस मुझे इस ट्रैक्ट में दिखते हैं। सारे के सारे लेमिनिस्कस मुझे इस कौन ट्रैक्ट बोल रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक, इस ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखते हैं।
ठीक है। अगर आपसे अगर कई बार ना पेपर जब टफ डालना हो एनाटॉमी का, वो क्या कहते हैं, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन हैविंग ऑल द लेमिनिस्कस। ऐसा मिड ब्रेन का सेक्शन बनाओ जहां पर सारे लेमिनिस्कस दिख रहे हैं। तो आपने ये वाला सेक्शन बनाना है, लैटरल, स्पाइनल, मीडियल एंड सॉरी लैटरल, स्पाइनल, ट्राइजेमिनल एंड मीडियल। ओके। और क्या दिखता है मुझे यहां पर, मैंने एम क्या लिखा है, दिस इज माय बंडल ऑफ फाइबर्स नोन एज मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। एम स्टैंड्स फॉर माय मीडियल, अभी लिख लो यहां पर इसका कहीं पर, दैट इज माय मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ओके। और नीचे आपको क्या दिख रहा है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के, दैट इज माय टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, वन ऑफ माय डिसेंडिंग ट्रैक्ट। इसका काम क्या था बताओ। ये मैंने आपको डिसेंडिंग ट्रैक्ट में करवाया था कि इट कंट्रोल्स माय विजुअल स्टिमुलाई। विजुअल स्टिमुलाई कैसे, अगर एकदम एक्सेस लाइट्स आपके आंखों में पड़ेगी तो आपके हाथ आगे आ जाते हैं। हेड, नेक और हैंड्स की मूवमेंट को रेगुलेट करता है व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा विजुअल स्टिमुलाई, है ना। तो ये किसका काम है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का। ओके ओके। नेक्स्ट इज माय दिस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। मैंने रेक्टो लिखा है, माय मिस्टेक। दिस इज माय रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रो मतलब रूब्रो का मतलब क्या है मेरा, दैट इज माय व्हाट, दैट इज माय रेड न्यूक्लियस। क्या है, रेड न्यूक्लियस है मेरा। रूब्रो मतलब ये मेरा कहां से शुरू हो रहा है, मेरा ये, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माय रेड न्यूक्लियस। एंड ये क्या है, एक मेरा डिसेंडिंग के असेंडिंग ट्रैक्ट। क्या है ये मेरा, डिसेंडिंग के असेंडिंग ट्रैक्ट, दैट इज माय डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ब्लैक कलर से लिख दो इसको। ओके। और मुझे साथ में क्या लिखता है यहां पर, डेक्यूसेशन ऑफ द सुपीरियर पेडंकल्स। जो मेरे सुपीरियर पेडंकल्स यहां से निकलेंगे टू गो इनटू माय सेरिबेलम। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल क्या करता है, मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम को जोड़ता है। तो उन दोनों के बीच में देयर इज माय डेक्यूसेशन नोन एज सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स ऑफ टू साइड्स। ठीक है। तो ये है मेरा प्यारा सा, इसको लेबल कर लेना, जो मैंने ऊपर लेबल कराया वही वैसा ही लेबलिंग है। एंड ये है मेरा दो सेक्शंस प्यारे प्यारे। अब है इनकी क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी इज ऑफ माय दिस सुपीरियर कॉलिकुलाई की मेन है। ठीक है। फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेबर सिंड्रोम। अगर आपको पेपर में वेबर सिंड्रोम आ रहा है तो आपने सबसे पहले सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल का डायग्राम बनाना है, देन उसको पूरा लेबल करना है। यहां पर मैंने लेबलिंग नहीं की है, आपने करनी है। और साथ में बताना है कि कौन सा पार्ट मेरा इंजर्ड हो रहा है, कौन से पार्ट की लीजन है। तो वेबर सिंड्रोम में देखो कौन कौन सा हो रहा है। एक तो मेरी थर्ड क्रेनियल नर्व हो रही है ना, यहां से मेरी थर्ड जा रही है, सो देयर इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, देन फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, पिरामिडल ट्रैक्ट फाइबर्स। ओके। अब देखो होती कैसे है, ड्यू टू इंजरी प्रोड्यूस्ड ड्यू द वैस्कुलर लीजन। अगर ये जो आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है अगर वो ही डैमेज हो जाए तो क्या होगा, इसकी लीजन हो जाएगी। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वैस्कुलर लीजन इन द बेसल रीजन ऑफ द सेरिब्रल पेडंकल ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ द ब्रांच ऑफ पीसीए, नॉट डायरेक्ट पीसीए। अगर पीसीए ब्लॉक्ड हो जाएगी फिर तो होना ही होना है, बट एक ब्रांच की बात हो रही है। सो ब्रांच ऑफ पीसीए अगर ऑक्लूड हो जाए, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए, रप्चर हो जाए, हेमरेज हो जाए, जो मर्जी, तो ये मेरा वेबर सिंड्रोम होगा। तो क्या क्या है, फर्स्ट अगर मेरी ऑक्यूलोमोटर नर्व जा रही है। अब देखो हेड एंड नेक, इसलिए मैं कहता हूं हेड एंड नेक करके आना चाहिए आपको न्यूरल एनाटॉमी करने से पहले। अब मेरी क्या डैमेज हो रही है, माय डैमेजिंग इज माय थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व इज माय डैमेजिंग। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व किसको सप्लाई करती है, मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है। ठीक है, मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है, जो मेरी आई को किस साइड रखती है, मीडियल साइड रखती है। जो मेरी आई बॉल को किस साइड रखती है, मीडियल साइड को डेविएट करती है। बट अब ये हो गई है पैरालाइज, मीडियल रेक्टस इज नाउ पैरालाइज्ड। तो लेटरल रेक्टस इतनी जोर से ताकत लगाएगी कि आपको लेटरल स्क्विंट हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाएगा, लेटरल स्क्विंट हो जाएगा। आई बॉल विल बी डेविएटेड टू माय लैटरल साइड।
ये मैंने आपको हेड एंड नेक में अच्छी तरह करवाया है इन थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। इसकी मैंने एक वीडियो ली है बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड एंड माई एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज माई कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ माई लिम्स एंड समवट ऑफ ट्रंक। ठीक है, ज्यादातर लिम्स पैरालिसिस होती है बट ट्रंक भी कई बार हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड। कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया किस ट्रैक के लीजन की वजह से होता है? दैट इज माई कॉर्टिकोस्पाइनल। क्यों कॉर्टिकोस्पाइनल? क्यों? क्योंकि यहां से मेरा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जा रहा है, पिरामिडल ट्रैक्ट जा रहा है। और क्या होगा? देयर विल बी ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। क्यों होगी? खुद बताओ। यही सारी नर्व, क्योंकि थर्ड नर्व सप्लाइज माय एलपीएस, लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस, उसको सप्लाई करती है। तो एलपीएस अब क्या हो जाएगा? हो जाएगा डैमेज। डैमेज कैसे होगा? क्योंकि उसको सप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर लीजन हुई पड़ी है ना। तो क्या होगा? सो देयर विल बी टोसिस, देयर विल बी ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। Next, there will be ipsilateral dilated pupil and loss of light and accommodation reflex. Ipsilateral मतलब सेम साइड की। सेम, देखो जो मेरी क्रेनियल नर्व्स है ना, उनका कोई कॉन्ट्रालेटरल का पंगा नहीं है, एक्सेप्ट कुछ फेशियल नर्व का थोड़ा बहुत पंगा है, उसके अलावा किसी और का पंगा नहीं है। ठीक है, तो वो जिस साइड से निकलती हैं वही साइड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में कोई मतलब मिड ब्रेन के सेक्शन में कोई फेशियल नर्व का लेना देना नहीं है, और अगली वीडियो में फेशियल नर्व का लेना देना है, तब भी इप्सिलेटरल ही है। ठीक है, तो चलो छोड़ो पर, मतलब मेरे बताने का ये मतलब था कि जो मेरी जो क्रेनियल नर्व्स होती है उनका कोई कॉन्ट्रालेटरल इप्सिलेटर का पंगा नहीं होता। वो उन्होंने जो साइड से वो निकल रही है उसी साइड की पैरालिसिस करनी होती है अगर उनकी इंजरी हो जाती है तो या इप्सिलेटरल ही हो गया पैरालिसिस। इप्सिलेटरल ही मेरा लेटरल स्क्विंट हुआ है, इप्सिलेटरल मेरा ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हुआ है, और इप्सिलेटरल मेरा डायलेटेड प्यूपिल होगा एंड लॉस ऑफ अकम्युलेशन रिफ्लेक्स होगा, लाइट रिफ्लेक्स होगा। व्हाई? बिकॉज सिलियरिस मसल एंड स्फिंक्टर प्यूपिले आर आल्सो सप्लाइड थ्रू माय ओक्यूलोमोटर नर्व थ्रू न्यूक्लियस एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस। दोनों नर्व के जो स्फिंक्टर प्यूपिले एंड डायलेटेड, जो डायलेटर वाली है मेरी, डायलेटर प्यूपिले एंड डायलेटर प्यूपिले एंड सिलियरिस मसल है, सप्लाई इन्होंने ओक्यूलोमोटर से होना है बट थ्रू द डिफरेंट न्यूक्लियस। ओके, तो ये रहा मेरा इप्सिलेटेड डायलेटेड प्यूपिल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड नर्व फाइबर्स, दैट इज माय एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस। Next is my contralateral paralysis of the lower part of face and trunk due to UMNL। अब देखो जो ये मेरा पिरामिडल ट्रैक्ट है, पिरामिडल ट्रैक्ट में कॉर्टिकोस्पाइनल भी है, कॉर्टिकोबल्बर भी है। कॉर्टिकोबल्बर इज माय अपर मोटर, मतलब ये सीएनएस के अंदर ही है ना, सीएनएस के अंदर ही है। अब इसकी भी लीजन हो गई है, तो कॉर्टिको न्यूक्लियर अगर लीजन होगी, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट की लीजन होगी, बल्बर, कॉर्टिको न्यूक्लियर का दूसरा नाम क्या है? कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट की लीजन होगी। सो देयर विल बी लोअर पार्ट ऑफ द फेस एंड ट्रंक की कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, ये फेशियल नर्व में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था। ओके, सो दिस इज माय वेबर सिंड्रोम। अब है मेरा बेनेडिक्ट सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम तो करोड़ों बारी पेपर में आ चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई सिंड्रोम आ रहा है आपने ये सेक्शन बनाना है, उसको लेबल करना है, देन उसमें बताना है कि कहां इंजरी है। कई बच्चे लेबल नहीं करके आते, लेबल सारा सेक्शन आपने लेबल करना है। नेक्स्ट इज माय बेनेडिक्ट सिंड्रोम। इसमें क्या क्या जा रहा है? सारे लेमिनिस्कस जा रहे हैं, देख रहे हो? दैट इज माय स्पाइनल, ट्राइजेमिनल एंड मीडियल। साथ में क्या जा रहा है? रेड न्यूक्लियस जा रहा है और ओक्यूलोमोटर नर्व भी जा रही, देख रहे हो? ओक्यूलोमोटर नर्व भी जाएगी, ओक्यूलोमोटर नर्व जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? चलो आगे दिखाई देता हूं। सो बेनेडिक्ट ये क्यों होगा? सिंपल, ड्यू टू द वैस्कुलर लीजन। यहां पर जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उसका रप्चर हो जाए। सो इप्सिलेटर लेटरल स्क्विंट होगा ड्यू टू थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट। इप्सिलेटेड डायलेटेड प्यूपिल एंड लॉस ऑफ लाइट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, वही इडंगर वेस्टफाल से जो आ रही है, थर्ड क्रेनियल नर्व। टोसिस होगा ड्यू टू एलपीएस के पैरालिसिस से। कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर का लॉस क्यों होगा? क्योंकि यहां पर मेरा कौन सा लेमिनिस्कस इज इन्वॉल्व्ड? स्पाइनल लेमिनिस्कस। एस फॉर स्पाइनल, एस फॉर स्पाइनोथैलेमिक। यहां से स्पाइनोथैलेमिक क्या है? मेरा ऊपर जा रहा है।
दूसरी साइड के जो मेरे सेंसेशंस लेके आ रहा है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, वो थैलेमस तक जा रहा है थ्रू दिस सेक्शन ओनली, थ्रू द मिड ब्रेन ओनली, बाय फॉर्मिंग द स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो यहां पर होगी स्पाइनल लेमिनिस्कस की डैमेज। अब वो ब्रेन तक जा नहीं पाएगा, ब्रेन तक क्या होगा, जा नहीं पाएगा, सॉरी, तो वो ब्रेन तक जा नहीं पाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, देयर विल बी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑफ द ऑपोजिट साइड बॉडी, दैट इज कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड की, इप्सिलेटरल सेम साइड की। सो दिस इज ड्यू टू माय स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट इज माय कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन फेस, फेस से भी जाएगा और बॉडी से भी जाएगा बेनेडिक्ट में। क्यों जाएगा, मेरा ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस है, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस ट्राइजेमिनोथैलेमिक पाथवे बना रहा है जो मेरी सेंसेशंस लेके जा रहा है फ्रॉम माय फेस। सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी आपको पिछली वीडियो में मैंने कराया है, ट्राइजेमिनोथैलेमिक न्यूक्लियस भी दूसरी साइड पे क्या हो जाता है, डेक्यूसेट हो जाता है, इसलिए यहां पर भी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन द फेस होगा। नेक्स्ट इज माय कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस, प्रेशर। क्यों, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस। तीनों लेमिनिस्कस जाएंगे ना इसमें, कौन सा नहीं होता, लेटरल। सो पर्सन को सुनाई देगा क्योंकि लेटरल लेमिनिस्कस उसका सही है, ऑडिटरी पाथ भी बिल्कुल सही चल रहा है। सो दिस इज माय डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज पेरिनॉइड सिंड्रोम। पेरिनॉइड सिंड्रोम देखो यहां पर होता है, यहां पर मेरा सुपीरियर कॉलिकुलस की इंजरी हो जाती है। तो सुपीरियर कॉलिकुलस पेरिनॉइड सिंड्रोम में इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। पेरिनॉइड सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू लीजन ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस occurs when this area compressed by the tumors of the pineal gland। इसके ऊपर थर्ड मिड ब्रेन के ऊपर क्या है मेरा, पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट। अगर उसमें कोई ट्यूमर हो गया है तो वो सुपीरियर कॉलिकुलस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिससे फंक्शन ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस विल बी हैम्पर्ड एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ अपवर्ड गेज विदाउट अफेक्टिंग अदर आई मूवमेंट्स। पर्सन ऊपर नहीं देख पाएगा, अपवर्ड गेज नहीं कर पाएगा और बाकी सारी आई मूवमेंट सही रहेंगी। ओके, नेक्स्ट इज माय आर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल। ये किसकी इंजरी वजह से होता है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस दोनों सेक्शंस में मैं दिख रहा था। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस रिसीव्स द एफरेंट फ्रॉम द लैटरल रूट ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है मेरा, है ना, जो मेरा विजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटरल, उधर से एक लेटरल रूट निकलती है ऑप्टिक ट्रैक्ट से, उससे मेरे एफरेंट्स आते हैं प्रीटेक्टल। मतलब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट से जो मेरी लेटरल रूट निकली वो कहां जाएगी, वो जाएगी मेरे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में एंड गिव्स ऑफ द इफरेंट्स टू द एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस ऑफ द सेम एज वेल एज ऑपोजिट साइड। फिर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से मेरे कहां जाएंगे, ये देखो ऑप्टिक ट्रैक्ट से लेटरल रूट आई, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में गई, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से वो एडिंगर वेस्टफाल में गई, ऑफ सेम एंड ऑफ ऑपोजिट साइड, दोनों एडिंगर वेस्टफाल के न्यूक्लियस में जाएगी वो, ठीक है। आर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल ना उधर भी हो जाता है, अगर सिफिलिस को अनट्रीटेड रखें हम, सिफिलिस हो गया पेशेंट को, वो डॉक्टर को दिखाने नहीं गया, अनट्रीटेड रह गया, तो तब भी आर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल हो सकता है। और कब होता था, और सिफिलिस में क्या होता था, जो मैंने आपको न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ाया, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइनल लीजन थी, दैट वाज स्टेप्स डॉर्सैलिस, ठीक है। और क्या हो रहा है सिफिलिस के अनट्रीटेड केस में, आर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल, ठीक है। आर्जाइल रोबर्टसन प्यूपिल प्रेजेंट कैसे करता है पेशेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉस्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है ना, आपने फिजियो में कर लिया होगा कि पेशेंट की आईज में हम लाइट मारते हैं तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज माय प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, वो लॉस्ट हो जाएगा, बट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चलता रहेगा, बट अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चलता रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्जाइल रोबर्टसन, ए फॉर आर्जाइल, ए फॉर अकोमोडेशन, याद रखो कि आर्जाइल में अकोमोडेशन चलती रहती है, वो खराब हो जाता है, लाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीएस एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, टीएस एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, एंड ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन बनाना है, अगर वेबर या बेनेडिक्ट में आ रहा है, और लेबलिंग करनी है, और सब कुछ आपने क्लिनिकल फीचर्स उसके बता के आने जो मैंने यहां पर लिखे हैं, ठीक है। MCQ, लीजन ऑफ द विच मिड ब्रेन स्ट्रक्चर कॉजेस कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर्स एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एज सीन इन बेनेडिक्ट। अच्छा, बेनेडिक्ट में मैंने सब कुछ बता दिया, एक चीज के बारे में नहीं बताया कि जो ये रेड न्यूक्लियस इंजर्ड हो रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मसल टोन। यहां से जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट निकलता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मसल टोन। अब क्या हो गया है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम में मेरा
ये रेड न्यूक्लियस डैमेज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर्स एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो आप बेंडिक्ट सिंड्रोम में एक और क्लिनिकल फीचर लिख लो, दैट इज माय कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर्स एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, दैट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेड न्यूक्लियस। Which tracts lies in the lateral part of the cerebral peduncle? Cerebral peduncle के lateral side, ये देखो, ये क्या है मेरा, ये मेरी क्या है, दिस इज माय एंटीरियर साइड। अच्छा ये आई डोंट रिमेंबर मैंने इसको पहले इंटीरियर साइड बोला था कि पोस्टीरियर साइड। ये मेरी इंटीरियर साइड होती है जहां पर मेरे सारे ट्रैक्ट है। सो पिरामिडल ट्रैक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एंटीरियर साइड। कोई भी ब्रेन स्टेम का सेक्शन लो, उसमें जो मेरा पिरामिडल ट्रैक्ट होता है वो एंटीरियर साइड पे होता है। शायद मैंने इसको पहले गलत बोल दिया था, शायद सही भी बोला, और डोंट रिमेंबर। मैं इसको चार्ट बना देता हूं, दिस इज माय इंटीरियर साइड एंड दिस इज माय पोस्टीरियर साइड। ओके, दिस इज माय इंटीरियर, दिस इज माय पोस्टीरियर। तो लेटरल में मेरे कौन से फाइबर्स आते हैं, दैट आर माय टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन और ऑसिपिटोपोंटाइन। तो वही उन्होंने पूछा है कि लेटरल में कौन से आ रहे हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल नो, दे आर फ्रॉम मिडल, कॉर्टिकोन्यूक्लियर ये दोनों पिरामिडल ट्रैक्ट के हैं, मिडल से जा रहे हैं, फ्रंटोपोंटाइन मीडियल से जा रहा है, सो टेम्पोरोपोंटाइन। क्लिनिकल फीचर नॉट सीन इन बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट में कौन सा नहीं दिखता है, इप्सिलेटरल ऑक्यूलोमोटर पाल्सी दिखती है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम बॉडी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा क्योंकि स्पाइनल लेमिनिस्कस इज इन्वॉल्व। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर मुझे दिखेगा क्योंकि मेरा ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस इन्वॉल्व। बट कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया नहीं दिखेगा बिकॉज माय पिरामिडल ट्रैक्ट इज नॉट इन्वॉल्व। ओके, वो वेबर में इन्वॉल्व हो रहा है। सो क्लिनिकल केस देखो, अ 62 ईयर ओल्ड फीमेल, हमारी वीडियो में फीमेल का नाम क्या होता है, शर्मिला। सो शर्मिला आंटी विच इज अ 62 ईयर ओल्ड female presented to emergency department with complaints of drooping of her left upper eyelid, eyeball is deviated down and out, बाहर को जा रही है eyeball, eyelid up, left upper eyelid droop हो रहा है, simultaneously notice the weakness of right arm, hand and leg, right side की arm में weakness है and आर्म, लेग एंड हैंड्स में वीकनेस है, विद डिफिकल्टी इन वॉकिंग, लेफ्ट प्यूपिल वॉज डायलेटेड, लेफ्ट प्यूपिल डायलेटेड है, सेंसरी सिस्टम इज नॉर्मल, शी इज हाइपरटेंसिव फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स। अब ये देखो, ऑक्यूलोमोटर पाल्सी तो जरूर है, लेफ्ट साइड की मैंने क्या बोला है, सेम साइड की पाल्सी ही होती है, क्रेनियल नर्व में कोई डेक्यूसेशन का पंगा नहीं है। बट इसलिए जो मेरी आईलिड है वो ड्रूप हो रही है क्योंकि एलपीएस पैरालिसिस है, एलपीएस की पैरालिसिस है। आईबॉल डिवेटेड डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट कब होगी, व्हेन देयर इज पैरालिसिस, दैट इज माय लेटरल स्क्विंट में होगी, मतलब इसको लेटरल स्क्विंट भी है, एलपीएस का डैमेज है, टोसिस है। दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड के बॉडी में क्या है, वीकनेस है, जो बाद में पैरालिसिस बन जाएगा। पहले जब पैरालिसिस स्टार्ट होती है हमेशा वीकनेस से स्टार्ट होती है। सो देयर इज कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस और हेमीप्लेजिया और पैरालिसिस। ठीक है, लेफ्ट प्यूपिल इज डायलेटेड, लेफ्ट साइड का प्यूपिल भी डायलेटेड है क्योंकि मेरा स्फिंक्टर प्यूपिले इज नॉट वर्किंग विच इज सप्लाइड बाय माय ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो ये सारे किसके फीचर हैं, दिस इज माय वेबर्स सिंड्रोम। तो शायद उस आंटी की, जो मेरी आंटी है शर्मिला आंटी, उनकी क्या हो गई है, शायद एमआरआई में पूरा अच्छी तरह डायग्नोस होगा, दैट इज माय कोई पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच इज डैमेज्ड, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की डैमेज हो गई है ब्रांच, या ऑक्लूड थ्रोम्बोसिस कुछ भी हो गया है, वो एमआरआई में पता लगेगा ब्रेन की। बट फीचर सारे वेबर सिंड्रोम वाले ही हैं, इसलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है तभी डायग्नोस होगा। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन माय पॉन्स, उसके सेक्शंस देखेंगे और उससे नेक्स्ट मेड्यूला पे। थैंक यू, बाय बाय।